गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। पिकअप जैसा बनना चाहिए वैसा बन भी नहीं रहा। पलक पे कार्बन जम रहा है, पिस्टन पे कार्बन जम रहा है। हाँ, वो इंजन में कार्बन आ रहा ना, तो चोक तो होगा ही। वो ओल्ड मॉडल जो गाड़ियां हैं 19 के पहले पहले, उनमें नहीं चल रहा है पेट्रोल। हमारे यहाँ सिर्फ 20% इथेनॉल है। इसमें कोई खराबी जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पर अफवाहें चल रही है। ये चींटियां आ रही हैं पेट्रोल टैंक के पास। टोटली फेक न्यूज है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की, वो ये है कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट बन जाता है। तो बल्कि इंसेक्ट इसके पास नहीं जाएंगे। E85 कॉम्पिटेंट गाड़ियां बनेंगी। देश में इस समय E20 पेट्रोल यानी 20% जिस पेट्रोल में इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है उससे रिलेटेड जो शिकायतें हैं वो बढ़ रही है। खासतौर पे जो मैकेनिक हैं और गाड़ी सही करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरीके की जो शिकायतें हैं, गाड़ी खराब होने की कंप्लेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पे सीधे चलते हैं और मैकेनिक जो है गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सही है और इससे रिलेटेड जो अभी शिकायतें आ रही है E20 पेट्रोल की वजह से, क्या उसकी शिकायतें बढ़ी है अभी मार्केट में पेट्रोल की वजह से? बिल्कुल बढ़ी है। गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। पिकअप जैसा बनना चाहिए वैसा बन भी नहीं रहा। और नमी पकड़ रहा है इथेनॉल और पानी बन रहा है टंकी में। और ये भी आई थी, जैसे चाशनी जब ठंडी हो जाती है, जम जाती है तो परत जमती है, उसकी भी कंप्लेंट्स आ रही है। हाँ, उसकी भी आ रही है ना। पलक पे कार्बन जम रहा है, पिस्टन पे कार्बन जम रहा है। गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, पलक जल्दी स्टार्ट कर रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो जो गाड़ी का कार्बोरेटर है, क्या उसमें भी समस्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखो, चेंज हो ही रहा सामने ही आपके, कार्बोरेटर चेंज हो रहा है इसका। तो आम दिनों में जैसे कितनी गाड़ियां आती थी और अब पेट्रोल की जब शिकायतें आ रही तो कितनी गाड़ियों की कंप्लेंट्स बढ़ गई? अभी सबसे ज्यादा एवरेज की और कार्बन की शिकायत ज्यादा आ रही है। हाँ। और इसी के साथ जैसे जो पाइप है वो चोक होने की भी कंप्लेंट्स आ रही है। हाँ, वो इंजन में कार्बन आ रहा ना, तो चोक तो होगा ही वो। तो आने वाले दिनों में मतलब जिस तरीके की गाड़ी का स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, जो गाड़ियां मार्केट में चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ टाइम कम होगी, इसका खतरा बना हुआ है। बिल्कुल कम होगी लाइफ टाइम। ओल्ड मॉडल जो गाड़ियां हैं 19 के पहले पहले, उनमें नहीं चल रहा है पेट्रोल। उसके बाद वाली गाड़ियों में चल रहा है। उसके पहले जो गाड़ी कार्बोरेटर वाली है ना, उनमें नहीं जम रहा, कार्बन जम रहा है। तो अभी जैसे खबर आ रही है कि अभी तो ये 20% है, आने वाले दिनों में 100% तक ये पहुंच सकता है। तो क्या लगता है कि जो अभी नए मॉडल्स आ रहे हैं वो इसे झेल पाएंगे कि नहीं? नए मॉडल तो झेल लेंगे, पुराने वाले नहीं झेल पाएंगे। पुराने वाले जी। तो जैसे अब इधर भी हमने देखा, यहाँ भी कार्बोरेटर बदलने की जो समस्या है वो आ रही है। सर, कितनी समस्या बढ़ गई है पेट्रोल की वजह से? कम से कम 65% और जो बाइक्स की कंप्लेन आ रही है सुधारने के लिए रोज बाइक आ रही है, उनकी क्या संख्या बढ़ गई है पेट्रोल के बाद? काफी हद तक बढ़ गई। जी। और इसी के साथ किस तरीके की समस्या ज्यादातर आ रही है और क्या कंप्लेंट्स इस समय ज्यादातर बाइक को या दोपहिया वाहन में आ रही है? कार्बोरेटर में और दूसरा टंकी में जरा पानी बन जाता है फौरन। तो सिर्फ दोपहिया वाहन में आ रही है कि चार पहिया वाहन में? 2 पहिया वाहन में ज्यादा आ रही है। किन मॉडल्स में ज्यादातर ये समस्या आ रही है? सभी मॉडल में, BS6 में तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जो पानी पेट्रोल की टंकी है उसमें भी परत जमने की जो आ रही है वो खबर सही है? बिल्कुल। तो हमने यहाँ जो मैकेनिक्स थे गाड़ी सुधार रहे हैं, उनसे जाना कि किस तरीके से जो E20 पेट्रोल है उसकी वजह से इस समय जो शिकायतें हैं गाड़ी खराब होने की वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है और मानना भी है कि इससे जो पुराने मॉडल्स हैं 2019 के पहले के, जो दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, उनके मॉडल्स हैं, उनमें जो लाइफ टाइम है उनकी वो जल्द ही खराब होने की जो समस्या है वो बढ़ रही है। अब आगे चल के हम अफसरों से बात करते हैं कि पेट्रोल में आखिर समस्या क्यों आ रही है और इसका समाधान या जो केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है 100% इथेनॉल का इस्तेमाल करने का, उस पर उनके क्या विचार है। E20 पेट्रोल है सर, उसमें जो इंदौर शहर है उसमें जो गाड़ी की समस्या उस पेट्रोल के चलते काफी पाई गई है। हमने मैकेनिक्स और लोगों से बात की है, तो सर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? नहीं, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। ये आप देखिए बाहर की कंट्रीज में, इवन हम लोग अगर आप गूगल सर्च करेंगे ब्राजील वगैरह में E85 तक वहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब 85% इथेनॉल है। हमारे यहाँ सिर्फ 20% इथेनॉल है। इसमें कोई खराबी जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पर अफवाहें चल रही है। ये अभी बीच में आपने शायद देखा होगा कि व्हाट्सएप पर कुछ फोटो थे कि चींटियां आ रही हैं पेट्रोल टैंक के पास। टोटली फेक न्यूज है, सब दुष्प्रचार है।
आप थोड़ा सा सोच के देखो, अगर किचन में थोड़ी सी भी शक्कर कहीं रह जाती है तो चींटियां आ जाती है। ये जो इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई शुगर केन जूस डायरेक्टली ब्लेंड हो गया। इसका फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद में इसका डिस्टिलेशन होता है, उसके बाद ये ऐड होता है। और बल्कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इथेनॉल की, वो ये है कि ये इंसेक्ट रिपेलेंट बन जाता है। तो बल्कि इंसेक्ट इसके पास नहीं जाएंगे। और हम लोग व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं कि चींटियां आ गई। अगर चींटियां आ रही होती तो हमारे पेट्रोल पंप पर 1 लाख लीटर पेट्रोल की स्टोरेज टैंक के नीचे, तो हम शायद यहाँ खड़े भी ना हो पाते, इतनी चींटियां आ जाती। बिल्कुल टोटली फेक न्यूज है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने अभी 100% इथेनॉल इस्तेमाल इस चीज को मंजूरी दे दी है। मंत्री नितिन गडकरी जी ने 13 जून को ये फैसला लिया है। तो अब जो नई मॉडिफाइड व्हीकल्स है, क्या उसमें इसका असर पड़ेगा? और जो पुराने मॉडल्स है, मान लीजिए आप 5 से 10 साल पुराने जो मॉडल्स हैं जो अभी भी वर्किंग में हैं, तो क्या वो सही तरीके से चल पाएंगे या समस्या आएंगी? नहीं, देखिए E20 में तो सभी व्हीकल चल रहे हैं, अब कोई परेशानी है नहीं। अब जैसे E85 अभी लॉन्च किया था, पुरी सर जो है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने, और शायद गडकरी जी थे, तो उसमें E85 कॉम्पिटेंट गाड़ियां बनेंगी। अभी जैसे मारुति ने एक वैगन आर निकाली है, उसमें E85 पेट्रोल जो है वो यूज हो सकता है। तो ऐसे ही जब एथेनॉल E100 बनेगा, प्योर एथेनॉल से गाड़ियां चलेगी, तो उसके इंजन उस हिसाब से डिजाइन होंगे, उस हिसाब से बनेंगे। फ्यूचर की बात है, अभी तो उसको आने में देरी है। जी, पर सर इसी के साथ जैसे आपने कहा कि कोई समस्या नहीं है, हमने जो इंदौर में मैकेनिक्स हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि जो E20 पेट्रोल है उसके इस्तेमाल से जो पेट्रोल का सिस्टम है, और खासतौर पे 2019 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसकी लाइफ टाइम इससे कम होती है, ये दावे उन्होंने किए। देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी मैकेनिक के बारे में ऐसे पर्सनली नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो पेट्रोल पंप को ब्लेम करना सबसे इजी हो जाता है। तो मैकेनिक्स जनरली ये होता है कि भाई पेट्रोल खराब है आपका, तो कुछ भी ऐसी इश्यू नहीं है। अगर होती तो आज ही हमने अखबार में देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज बोल रही हैं कि भाई कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो इतनी बड़ी एजेंसीज जब बोल रही है तो किसी जवाबदारी के साथ बोल रही है, ऐसे तो नहीं बोलेगी। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता की